मैनिफेस्टेशन क्या है? आज का ट्रेंडिंग टॉपिक, क्योंकि हर कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिससे आप हर विश क्या कर सकते हो, पूरी कर सकते हो। लेकिन उस टेक्निक के साथ जब भी मैनिफेस्टेशन की बात होती है, उसकी टेक्निक्स के बारे में हम सुनते या पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे फेमस टेक्निक ये है कि आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको आप लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये भी बेस्ट टेक्निक है। लेकिन क्या अकेला लिखने से हम अपनी कोई विश को पूरा कर सकते हैं? यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये चीज़ हर कोई अलग अलग ढंग से लेता है। तो कई लोग क्या करते हैं, जब वीडियोस देखते हैं कि लिखना है अपना थॉट लिखना है और हमारी विश पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लिखने के साथ साथ आपको और क्या करना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, आप ये वाली इच्छा अपनी पूरी करना चाहते हो, आपके मन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट है, लेकिन आप उस थॉट को सिर्फ लिखते जा रहे हो 3 टाइम 6 टाइम 9 टाइम, जितना भी बताया जाता है, जितना भी आप सीखते हो। लेकिन क्या कर्म के बिना कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है? ये बात बहुत ज़रूरी है समझनी हम सबको। क्या कर्म के बिना कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है? तो मैनिफेस्ट के ऊपर एक बहुत फेमस बुक है, द सीक्रेट बहुत फेमस बुक है। इसमें मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ पे भी फोकस किया गया है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। इसके साथ साथ ये वाली चीज़ कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, हमारे भगवत गीता में भी लिखी गई है, और ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी है। कर्म के बिना अब हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप जो आपको इस वीडियो से सीखना है वो क्या है कि हमारे मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट आ रहा है कि हमें ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। थॉट भी स्ट्रॉन्ग है, और उसके ऊपर जो हम अपना डेडिकेशन दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिख भी रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 70% काम हो गया। 70% आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अब जो बचता है 30%, जिसकी वजह से कोई काम होता रह जाता है, उस 30% को बहुत ध्यान से सुने। बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इतना 70% कर्म करने के बाद भी कोई चीज़ आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो वो 30% क्या भूल कर रहे हो। तो वीडियो को पूरा देखें। कहीं भी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करने में शर्म ना करें, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मैग्नेट है। खुद को आप एक मैग्नेट सोचो। अब हम यूनिवर्स में जिस तरह के थॉट्स को भेजते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी के साथ भेजते हैं, वो उसी फ्रिक्वेंसी की चीज़ को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो बात हो रही है थॉट्स की, मतलब हमारे जो थॉट्स है वो पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब अच्छे थॉट्स होने चाहिए। और फिर से एक क्वेश्चन मार्क आया कि माइंड में तो हर तरह के थॉट्स आ रहे हैं, अच्छे थॉट्स भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं कि जो हम नहीं चाहते कि उनके बारे में कि ये पूरा हो। ठीक है, अब बात हो रही है कि थॉट्स, क्योंकि सारा खेल ही थॉट्स का है। वो थॉट्स आपके पॉजिटिव कैसे हो, अच्छे कैसे हो। अब ये सुने, देखें, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, आप इसको बोल सकते हो कि ये 5 डिफरेंट बॉडी से मिलके बनी हुई है। मतलब कि हमें लाइफ में कुछ भी ठीक करना है तो इन 5 बॉडीज़ को हमें ठीक करना होता है। तो इनमें से एक के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, जिस बॉडी को हम बोलते हैं अनकोश। अनकोश के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कुछ अन की बात हो रही है। मीन्स थॉट्स का कहीं ना कहीं लिंक हमारे अन के साथ है। हर किसी ने सुना हुआ है कि जैसा अन वैसा मन। मीन्स जैसा खाओगे वैसी ही एनर्जी मीन्स हमें मिलेगी। अब अच्छे थॉट्स का आना कहीं ना कहीं हमारी खाने पे डिपेंड करता है। खाने की बात करें तो कई लोगों को वेज पसंद होता है, कईयों को नॉन वेज पसंद होता है। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो में ये नहीं बोलने वाली कि हमें नॉन वेज को बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए। मैं ये बोलने वाली हूँ कि
अगर आप अपने बॉडी में एनर्जी का बैलेंस चाहते हो तो ये वेज और नॉन वेज में भी एक इक्विलिब्रियम बनना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर कहीं आपका खाने में नॉन वेज की क्वांटिटी वेज से ज़्यादा होती है तो आप सोचो, नॉन वेज का मतलब तामसिक भोजन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो भी वैसी ही मिलती है। तो आपको हमेशा बैलेंस किसका मतलब एक पलड़ा जो भारी होना चाहिए वो वेज पोर्शन का ही होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप में पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो। देखो, खाने से ऊर्जा मिलती है, नो डाउट, ठीक है। जो सपना आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए कर्म करना होगा, कर्म करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? आपके खाने से मिलेगी। डिपेंड करता है आप कैसा खाना खा रहे हो। तो ये सिंपल सी बात मैनिफेस्टेशन टेक्निक में हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। केवल लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखने के साथ साथ, ठीक है, अपने थॉट्स को कॉपी पे प्रकट करने के साथ साथ हमें कुछ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी और आपको कहीं ना कहीं अच्छी भी लगी होगी। तो जो कुछ भी हमें सीखते हैं उसको कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।